ओम शांति। सुनते हैं 6 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली में बाबा ने खास माताओं की सेना के बारे में कहा कि जैसे माताओं के द्वारा ही बाबा इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर रहे हैं। साथ ही साथ शिव बाबा ने हमें यह स्मृति दिलाए कि बच्चे, अभी मनुष्य सृष्टि का जो ये झाड़ है, इसका अभी अंतिम समय चल रहा है। तो ऐसे समय में हमें पूरी तरह से पुरुषार्थ करके तैयार होना है, वरना फिर समय निकल जाएगा, क्योंकि नई दुनिया आने में थोड़ा ही टाइम है। इसलिए बाबा ने जो बताए आज के महावाक्य में कि यह अंतिम समय के दृश्य चल रहे हैं, जिसमें महाभारी लड़ाई भी होगी और महाभारत में ही होगा, ऐसे बाबा ने कहा। साथ ही साथ शिव बाबा ने हमें स्मृति दिलाए कि देखो, जिसका अंतिम समय आता है, ऐसे समय में अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो वो नई दुनिया में नारायण समान बनते हैं। और अगर हम अंतिम समय में कुछ और नाम लिए, जैसे कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, विषय विकार में वल्लभ वल्लभ जन्म ले, माना बार बार उसी योनि में उनका जन्म हो। तो ऐसे समय में हमें जितना हो सके परमात्मा का नाम लेना है। और बाबा ने कहा, देखो, साकार रूप बाप दादा का सम्मुख रहे और फिर निराकार में उनके साथ सदैव कंबाइन रहो, जुड़े हुए रहो और खुद को अभ्यास करो, मैं एक आत्मा हूँ, न कि शरीर। और हमें यह हमेशा चिंता रहे कि हमें खुद का भी कल्याण करना है और साथ साथ औरों का भी कल्याण करना है। ये ज्ञान मार्ग में चलने से हमें स्वयं का और प्रकृति जीत भी बनना है, साथ ही साथ माया जीत भी बनना है, तभी हम विश्व कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। तो बाप दादा हमें नित्य रोज रोज मुरली में नई नई बातें सिखाते हैं और हर रोज की शिक्षाएं एक न मिले दूसरे से होती हैं। इस तरह से शिव बाबा हमें स्मृति दिलाते रहते हैं कि बच्चे, मनुष्य सृष्टि की झाड़ के भी अंतिम समय है, तो अपनी पुरुषार्थ की तैयारी करो। क्योंकि देखो, शास्त्र में बहुत सारी बातें लिख दिए हैं। कई बार कहते हैं कि कृष्ण का जन्म मना रहे हैं, फिर राधे का जन्म कहाँ हुआ? सिर्फ कृष्ण अकेला तो नहीं ना। और नारायण का जन्म कहाँ हुआ, ये भी पता नहीं। फिर कहते हैं ब्राह्मण देवताएं नमः। अब उन्हें पता नहीं कि ब्राह्मण कब से शुरुआत हुए और कौन निमित्त बने। जैसे ब्रह्मा मुख वंशावली, हम सब ब्राह्मण कुल आत्माएं हैं। तो सुनते हैं मुरली का सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसीलिए लड़ाई के पहले शिव बाबा से पूरा वर्षा ले लो। मुरली का प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे। यह विशेषता, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बनकर पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोह ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह का रग नहीं होना चाहिए, बहुत नुकसान कर देता है, लटके रहेंगे फिर। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसीलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा याद आए,
दूसरा किसी की भी चिंतन में न जाना, अपना कल्याण करना है। आज का मीठा वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख करने वाले कंबाइन रूपधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे शिव शक्ति कंबाइन, ऐसे पांडवपति और पांडव भी कंबाइन है। जो ऐसे कंबाइन रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों के जैसे सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए और हाथ पकड़ा। बुद्धि से नहीं, आँखों से देखेंगे, अनुभव भी होगा, महसूसता होगी, लेकिन सिर्फ तब होगा जब एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का हो। तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, मायाजीत प्रकृतिजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। मायाजीत प्रकृतिजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति।